अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाजरीन, सीरीज़ कुर्लुश उस्मान का सीज़न 2 अब अपने आखिरी मराहिल में पहुंच गया है, जहां बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। हमें कुछ ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलेंगे जिनको देखकर मद्दाह खुश होंगे, और कुछ ऐसे मनाजिर भी होंगे जो हमें अफसुर्दा कर देंगे। कुर्लुश उस्मान देखने वालों के सब्र का इम्तिहान अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उस्मान और काई कबीले के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले उस्मान के दुश्मन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कुर्लुश उस्मान में अब हमें बहुत सी जंगें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे शहीद भी देखने को मिलेंगे जो उस्मान के बहुत करीबी होंगे। नाज़रीन, ये था कुर्लुश उस्मान के सीज़न 2 का हाल। अब हम बात करेंगे कुर्लुश की आने वाली किस्त की, जिसमें हमें बहुत से दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, उस्मान ने किस कदर चालाकी के साथ साइमन, जो कि पापाए रूम का भेजा हुआ जासूस था, उसका इस्तेमाल करके दुंदार को निकोला की बिल से बाहर निकाला। और अब देखना यह है कि उस्मान बे अपने चचा दुंदार को कत्ल करेंगे या एक बार फिर उसे मुआफ कर देंगे। निकोला और कालानोस उस्मान की साख को तबाह करने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या दुंदार की बीवी और उस्मान की चची हसल खातून को भी कत्ल किया जाएगा या नहीं? उमर बे और उस्मान के दरमियान कशीदगी किस तरह कम होगी? अगली किस्त में ऐसे कौन से दिलचस्प सीन नाजरीन को देखने को मिलेंगे? ये सब सवालात और इससे जुड़ी मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं आया निकोला और कालानोस की। इसमें कोई शक नहीं कि निकोला और कालानोस हकीकी किरदार हैं, और ना सिर्फ निकोला बल्कि कालानोस ने भी उस्मान और काई कबीले के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की थीं। हाल ही में कालानोस की एंट्री से निकोला पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इससे पहले निकोला और फ्लैटियस की दोस्ती ने काइयों को खासा नुकसान पहुंचाया था, और एक बार फिर निकोला और कालानोस, जो कि दोनों ही ख़तरनाक और शातिर दिमाग रखते हैं, अपने शैतानी दिमाग के इस्तेमाल से ही निकोला ने बड़ी चालाकी के साथ मंगोलों का सिफाया करवाया था। याद रहे, निकोला का हदफ उस्मान और काइयों को ख़त्म करना ही नहीं, बल्कि वो सियासत करके मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उस्मान का मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से किया जा सकता है, और वो सियासत का सहारा लेते हुए ही उमर बे के साथ तिजारत कर रहा है। इस तरह वो तिजारत के बहाने से सोगोत में घुसना चाहता है। कुर्लुश की आने वाली किस्त में हो सकता है कि हमें एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिले, जिसमें निकोला और कालानोस सोगोत पर हमला करके सोगोत को हथियाने की एक कोशिश करेगा, चूँकि अब उस्मान का कोई जासूस एनागोल में बाकी नहीं रहा। उस्मान को उस हमले की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन उस्मान निकोला को किसी सूरत सोगोत पर काबिज नहीं होने देगा, और हर बार की तरह इस बार भी निकोला को मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, इसके बाद बात कर लेते हैं उमर बे और उस्मान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अक्सात में उमर बे और उस्मान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब दिखाए जा रहे हैं। दोनों सरदारान अपना अपना असर व रसूख कायम करने की कोशिशों में मशगूल हैं, लेकिन हकीकत में दोनों का मकसद एक ही है। दोनों सरदार कुफ़ार का ख़ात्मा करके इन सरज़मीनों पर अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि दो तलवारें एक नयाम में नहीं रह सकती, इसलिए दोनों सरदारों में से किसी एक को आगे बढ़कर इस कशीदगी को ख़त्म करना होगा। और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला जब उमर बे ने इस गद्दार की अंगूठी
उस्मान बे को दी, जिसने कुम्हार अदरीस को कत्ल किया था। ऐसा करके उमर बे ने उस्मान बे की मदद तो की, लेकिन उस्मान बे अब भी उनसे खफा हैं, क्योंकि उमर बे ने ये अंगूठी उन्हें पहले से नहीं दी थी। लेकिन जाहिर है ये कशीदगी अब वक्त के साथ साथ कम होती दिखाई देगी, और इस कशीदगी को कम करने में निकोला का हाथ होगा। निकोला ये इस तरह से करेगा कि जब वो सोगौत पर हमला करेगा तो उमर बे उस्मान के शाना बशाना लड़ेंगे, जिससे उमर बे और उस्मान एक बार फिर गहरे दोस्त बन जाएंगे। और इस दोस्ती में मलहन खातून का भी अहम किरदार होगा, क्योंकि मलहन खातून इस कशीदगी को कम करने के लिए उस्मान बे से बात भी करेंगी। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उन मनाजिर की जिसका मद्दाहों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। कबीले के वो गद्दार पकड़े गए जिन्होंने काई कबीले को दुश्मनों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके साथ ही ये सुलेमान शाह की नस्ल पर एक धब्बा भी है जो दुंदार बे ने लगाया है। दुंदार बे ने अपने अज़ाइम पूरे करने की हवस में अपने ही भतीजे के बेटे बेहुजा और दीगर अहम सिपाहियों को बली का बकरा बनाया। दुंदार सरदारी के नशे में इस कदर डूब चुका था कि वो हर वक्त उस्मान और उसकी साख तबाह करने की साजिशें करता रहा, और इन साजिशों में दुंदार की बीवी हज़ल खातून भी बराबर की शरीक हैं। हज़ल खातून ने ही दुंदार बे को सरदारी हासिल करने के लिए इस कदर उकसाया कि वो अपनी और अपने भाई अर्तुरुल गाजी की साख को भूल चुका था। वो भूल चुका था कि कैसे उसके बड़े भाई अर्तुरुल गाजी ने इन सरजमीनों को हासिल किया। लेकिन कहा जाता है कि 100 दिन सुनार की, 1 दिन लोहार की। आखिरकार दुंदार और उसकी बीवी हज़ल की गद्दारी सबके सामने आ गई, और बहुत जल्द हमें उनकी मौत के मनाजिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार उस्मान के गुस्से की शिद्दत को दुंदार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस्मान अपने हाथों से दुंदार को तीर मार के कत्ल करेगा, जबकि जहां तक बात है हज़ल खातून की, तो उसे दुंदार की बेटी आइगल कत्ल करेगी। कोरलोश की अगली आने वाली किस्त में हमें हज़ल खातून और दुंदार बे की मौत के मनाज़िर देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही निकोला और कालानौस अपनी भारी फौज के साथ सोगौत पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए कोरलोश उस्मान के मद्दाह अब तैयार हो जाएं, क्योंकि कोरलोश अब इन लम्हात में दाखिल हो चुका है जहां हर सीन सस्पेंस से भरपूर होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल नुक्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें।